जय गणेश, जय जगन्नाथ, जय माँ लक्ष्मी, जय श्री राम। सर्वदेवा देवी नमस्तुते। आसंतु जानिबा मार्गशीर मासरे गुरुवार करुवा पूर्वरु आमे कलश स्थापन करी पूजा करू, जहाद्वारा गुरुवार फल आमको मिली थाए। जदि केही कलश पूजा न करी गुरुवार व्रत करे तेबे तार कौनसी फल मिले नहीं। कलश पूजा करिबा पई कलश पूजा महिमा विषय रे जानिबा दरकार। कलश पूजा महिमा जानिले आपण माने निश्चिंत एई वीडियो अनुसार मांकर आराधना करिवे। कलश हेउची गणेशंकर एकमात्र पूजा विधि, जहाँकि जेकोसी पूजा कले प्रथमे कलश रूपरे गणेश को पूजा करा जाए। तापरे जो देवादेवी को पूजा करंतु फल पाइबे, बिना कलश पूजारे कौनसी फल नहीं। तेणु माँ मानकर पाई मार्गशीर मास गुरुवार कलश पूजार नियम महिमा विधान किछि कहिबी, करंतु निश्चिंत आपणकर शुभ फल प्राप्त हेबो। आसंतो सुनिबा कलश पूजा महिमा। जे कौनसी पूजा करिवा पूर्व प्रथमे कलश पूजा करा जाए एवं करंतु कलश को सिद्धिदाता ज्ञानदाता भगवान श्री गणेशंक स्वरूप बोली मान्यता दिया जाइछि। आहुरी मध्य कलश को सर्व देवदेवींक स्थान बोली कहा जाइछि। कौनसी पूजा करिबा पूर्वरु जदि कलश पूजा करा न जाए तेबे पूजा तो निष्फल हेबो, मानसिक शांति मध्य देखा देबो। ब्रह्म हत्या दोषर भागी हेबाकु पड़िबो। मात्र उपयुक्त विधि विधान सहित मंत्र पूर्वक कलश पूजा करा जिबा उचित। निष्ठार सहित प्रथमे कलश पूजा करी तदुपरे आद्य देवतांकर पूजार्चना कले अभिष्ट पूर्ण हुए। आहुरी मध्य कलशर जेकोसी द्रव्य लागि करा जाए ताहाको मंत्र पूर्वक करिबा उचित। बिना मंत्र रे द्रव्य लगिले फल आशा क्षीण होई पड़े। खंडस्य पूर्वोत्तर भागे चतुर श्रमण जोपरी पद्म लिखित्वा वेदवर्ण कैमण्डयित्वा भूमि तस्येतनीन मंत्रेण या कहि पारंती। अर्थात कुंडर पूर्वोत्तर भाग, पूर्वोत्तर माने ईशान्य कोण रे चारि कुणिया मंडल उपरे पद्म अंकन करी ताहाको पंचवर्णी मुरुज द्वारा मंडन करी निम्न मंत्र को पाठ करी भूमि स्पर्श करिबा उचित। मने रखंतु किछि तो नियम करंतु निश्चिंत फल पाइबे। मार्गशीर मास गुरुवार कलश पूजा महिमा। एहा द्वारा कलश पूजार विधि युक्त आयम आरंभ होता। कलशर परिमाण देखंतु 50 अंगुल व्यास, उच्छेद 16 अंगुल। कलशानं प्रमाणं तु मुखमष्टांगुलं सुत्ता सत्रिंशंदंगुलं कुंभं विस्तारोन्नति शालिनं षोडशं द्वादशं वापि ततो न्यूनं च करायते। ये तंत्र सारे तेणु अर्थात ये कुआ जाउछि कलशर व्यास विस्तार 5 आंगुली, उच्चता 16 आंगुली एवं मुख
8 ଅଙ୍ଗୁଳି ହେବା ଉଚିତ। 36 ଆଙ୍ଗୁଳି କିମ୍ବା 16 ଆଙ୍ଗୁଳି ଅଥବା 12 ଅଙ୍ଗୁଳି ବିସ୍ତୃତ ପବିତ୍ର କୁମ୍ଭ କରାଯାଇପାରିବ, ମାତ୍ର ଏଥିରୁ ନ୍ୟୁନ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କଲେ ନ୍ୟୁନ ହେଇ କୌଣସି ଅପଭ୍ରଂଶ କଲେ ଦୋଷାବ ଲାଗିଥାଏ। ପିତୃଯଜ୍ଞ ଓ ମାତୃଗଣ ପୂଜାର ମହିମା। ଅନିଷ୍ଟା ପିତୃଯଜ୍ଞ ବୈଦିକଂ ଚିତା ରଚତେ ତତ୍ରାପି ମାତରଃ ପୂର୍ବ ପୂଜନୀୟା ପ୍ରଜନ୍ତତ अक्तुत्वा मातृजन्तु वैदिकं च जः समाचरेत् तस्य कृत समारिष्टा हिंसा मानिच्छन्ति मातरः। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ସାତା ତପଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ପିତୃଯଜ୍ଞ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ପିତୃଗଣକୁ ପୂଜା ନ କରି କୌଣସି ବୈଦିକ କର୍ମ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେହି ପିତୃଯଜ୍ଞର ପ୍ରଥମେ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ମାତୃଗଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ମାତୃଗଣଙ୍କର ପୂଜା ନ କରି କୌଣସି ବୈଦିକ କର୍ମ କଲେ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ କର୍ମକର୍ତ୍ତାର ଅନିଷ୍ଟ ବାଞ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ କରାଯାଏ, ଫଳରେ ନାନାବିଧ ଅନିଷ୍ଟ ଘଟିବ। ବିଧି ବିଧାନରେ ମାତୃଗଣ ପୂଜା ନ କରି କରିକି ଯଦି ପିତୃଯଜ୍ଞ କଲେ ତାହେଲେ ମନସ୍କାମନା ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂରଣ ହବ। ସର୍ବଦେବୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କଳସ ବସାଇବା ପାଇଁ ଭୂମି ସ୍ପର୍ଶନ ମନ୍ତ୍ର ଟିକେ ଜାଣିବା। ଓମ୍ ଭୋରସି ଭୂମିରସ୍ୟ ଦିଦିରସି ବିଶ୍ୱଦୟା विश्वस्य भुवनस्य दत्तं पृथिवीं च पृथिवीं ध्रुवं पृथिवीं मायंस इति भूमि स्पर्शन करेबे। तत् पद्ममण्डल परिशुक्ल धान्यं स्थापये वनेन मन्त्रेण। तापरे तुमे मंत्र पढ़ी पद्ममंडल उपरे शुक्ल धान्य रखिवा उचित। भूमि रे कलश धान्य स्थापन मंत्र ओम धान्यवसी धीनोद्री देवं धीनोद्री यज्ञं धीनोद्री यज्ञपति धीनोद्री मायंग्यं इति धान्यं स्थापनं। तापरे उक्त शुल्क धान्य उपरे निम्न मंत्र पढ़ी भक्तिर सहित कलश स्थापन करिवा उचित एवं पूजा विधि जानी पूजा करंतु। आपण मानकर बहुत शुभ फल मिलिबो। आपण को मानसिक शांति मिलिबो जदि किछि मंत्र नियम आचार पूजा करंती। थरे मात्र करंतु। देखंतु आईटा थिला प्रथम भाग मार्गशीर गुरुवार, द्वितीय भाग सेही कलश पूजा महिमार आउ किछि अछि कहवा ता द्वितीय भाग रे देखिबा। रहउछि नमस्कार। जय जगन्नाथ, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, सर्वदेव देवी, जय महादेव। नमस्कार।